अमेरिका ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इन हमलों से जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे उसे भुगतना तो अब इजराइल को पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा हमला करके अभी 10 घंटे भी नहीं हुए थे कि ईरान ने B-2 का जवाब S-2 से देना शुरू कर दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि आज सुबह ही अमेरिकी बम वर्षक विमान यानी B-2 स्पिरिट और KC-135 विमानों ने पश्चिमी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया, जिस पर ट्रंप ने टैगलाइन लिखते हुए कहा कि फोर्डो इज गॉन, यानी ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। अमेरिका ने ईरान की सालों की मेहनत बर्बाद कर दी, इसलिए अब तो ईरान अमेरिका द्वारा पेश किए गए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे और इजराइल के साथ इस युद्ध को यहीं पे खत्म करे, वरना अमेरिका ऐसे हमले करने पर फिर विवश हो जाएगा। फिलहाल व्हाइट हाउस में इस हमलों को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। इजराइल भी कुछ पल के लिए खुश हुआ था। इस हमले को लेकर नेतन्याहू ने ट्रंप को थैंक्स भी कहा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आग में सुलग रहा ईरान इतनी जल्दी पलटवार करेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि अमेरिकी हमलों से भड़के ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बजने लगे हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि ईरान ने अपनी सेजिल मिसाइल के जरिए उत्तरी और मध्य इजराइल के शहर यानी हाइफा, नेस जियोना, रिशोन लेजियन और तेल अवीव पर भयंकर हमला कर दिया है। ईरान ने महज 30 मिनट में 30 सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर कर दी, जिससे 20 यहूदी हताहत होने की खबर है। देखिए, ये कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसमें ईरान की सेजिल यानी S-2 मिसाइल्स ने इजराइल के 5 बड़े शहरों पे हमला किया। इवन ईरान की ओर से मिसाइलों की बौछार अभी भी जारी है। सुबह तो मुझे भी लगा था कि इतना बड़ा हमला होने के बाद ईरान फिर इजराइल या अमेरिका के खिलाफ जाने की या हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन ईरान तो इजराइल से भी ज्यादा जिद्दी लग रहा है। लगता है ये दोनों देश एक दूसरे को मिटा कर ही दम लेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को चेतावनी जारी कर दी है कि ईरान तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि इजराइल को घुटनों के बल ला के खड़ा नहीं करता। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद अपने सभी जनरल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी है। हो सकता है कि ईरान अपनी सबसे भयंकर मिसाइल यानी खैबर को बाहर निकाले, जिसके ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। ये ईरान की एकदम नई नवेली मिसाइल है, जिसे हाल ही में यानी 2023 में ही ईरानी सेना में शामिल की गई थी और शायद ईरान ने इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखी हो, तभी तो इस मिसाइल को अभी तक बाहर नहीं निकाली थी। लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद खैबर मिसाइल अब इजराइल पर कहर बनकर टूट सकती है। फिलहाल इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग जितने हो सके उतने ईरानी हमलों को रोक रहे, लेकिन ईरान अब हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करने वाली मिसाइल्स का भी प्रयोग करने लगा है, जो कि इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। वैसे तो इस हमले के बाद वेस्टर्न के काफी सारे देश अब टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल ईरान की जंग को एक अलग ही मोड़ पे ला के खड़ी कर दी है। ट्रंप ने B-2 स्पिरिट के हमलों के बाद बहुत ही बड़ी स्पीच दी थी, लेकिन ईरान के S-2 हमले के बाद चुप्पी साध ली है। आप बताइए दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करके सही काम किया है या इस जंग को और भड़काने का काम किया है? हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।